America is arguably India's most comprehensive security partner now. The collaboration extends from intelligence and maritime ties to space exploration and cyber we will continue to work with our Indian partners, a country with whom we have a global strategic partnership. The United States is a big fan of India. The relationship. National Security Advisor Ajit Doval met Russian President Vladimir Putin on Thursday. Among other things, the leaders agreed to deepen the India-Russia strategic Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin have met 19 times since 2014. एक तरफ है रसिया और वहीं दूसरी तरफ है यूएस। आज ये दोनों ही कंट्री डेस्परेटली चाहती हैं कि इंडिया उनके साइड हो जाए और ये दोनों ही कंट्री हर वो पैतरा अपना रहे हैं जिससे कि वो इंडिया को अपने साइड कर सके। बट द क्वेश्चन इज़ आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिससे कि ये दोनों ही कंट्री इंडिया को अपने साइड करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। रसिया और यूएस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये दोनों ही कंट्री की विचारधारा एक दूसरे से एकदम ही अलग है। यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और वहीं दूसरी तरफ रसिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अमेरिका कोल्ड वार के एरा से ही रसिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके इकोनॉमिकली वीक कर देना चाहता था और कई हद तक आज यूएस अपने इस प्लान पर सक्सेस भी हासिल कर चुका है। यूक्रेन और रसिया वार की वजह से आज पूरी दुनिया रसिया के खिलाफ हो गई है और कुछ गिने चुने ही कंट्रीज़ हैं जिससे कि रसिया करंटली ट्रेड कर रहा है और उसमें से इंडिया भी एक है। यूएस अपने आप को एक वर्ल्ड सुपर पावर मानता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले और यही कारण है कि आज यूएस अपने एलाई कंट्री के साथ मिलकर इंडिया पर दबाव डाल रहा है ताकि हम रसिया से अपने रिलेशन तोड़ दें और हम रसिया से कम्प्लीटली ट्रेड करना बंद कर दें। और वहीं दूसरी तरफ रसिया इस डिफ़िकल्ट घड़ी में इंडिया को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। रसिया हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बने रहें, चाहे वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर करना हो या फिर रूपी रूबल ट्रेड हो या फिर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहना हो। रसिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया को अपने साथ रखे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की डिफेंस एंड ऑयल डिमांड बहुत बड़ी है और ये दोनों ही कंट्री इसे अच्छी तरीके से जानती है। डिफेंस इक्विपमेंट एंड क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में यूएस और रसिया अव्वल नंबर पर आते हैं और शायद यही कारण है कि ये इंडिया को खोना नहीं चाहते। दोनों ही कंट्री इंडिया को एक कस्टमर की तरह देखते हैं जहां ये अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और सिंपल सी बात है कि कोई भी कंट्री इतने बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहेगी। बीते पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जो गुडविल कमाई है इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज पर, इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और हम जिस भी कंट्री के साइड हो जाए उससे उस कंट्री का पलड़ा भारी हो जाता है और ये दोनों ही कंट्री इस बात को भली भांति जानती है। इंडिया दोनों ही कंट्री के साथ एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करके चल रहा है जो कि दुनिया भर में बहुत कम ही कंट्री कर पाती है। आपको क्या लगता है, हम रसिया के साथ रहें या फिर हम यूएस के साथ रहें या फिर हम न्यूट्रल रहकर दोनों के साथ अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके चलें? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।